तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं तारामंडल का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ द कॉन्स्टलेशन के 10वें एपिसोड की दुनिया में। इसका नाम है अंतिम युद्ध और टूटता हुआ दिल। सच कहूं तो ये एपिसोड बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ शुरुआत तो एक जबरदस्त एक्शन से होती है, लेकिन देखते ही देखते ये एक गहरे, क्रूर, भावनात्मक युद्ध में बदल जाता है। ये सिर्फ कोई आम एक्शन सीन नहीं है, बल्कि किरदारों के अंदर चल रही उथल-पुथल और भावनाओं की बिल्कुल चरम सीमा है। जब दिल टूटता है तब इंसान सबसे खतरनाक बनता है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी और इस भयंकर लड़ाई की असल रीढ़ है। तो बिना किसी देरी के शानदार एनिमेशन और भावनाओं से भरी इस जबरदस्त लड़ाई के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे उस आमने सामने की खौफनाक टक्कर से, जहां आरव और अंधकासुर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कहानी ठीक वहीं से रफ्तार पकड़ती है जहां पिछले टकराव का धुआं छंट रहा है। अब यहाँ दोनों के लड़ने के तरीके में जो फर्क दिखाया गया है वो सच में देखने लायक है। एक तरफ हमारा आरव है जो अपनी बिजली जैसी फुर्ती और अपनी धधकती हुई नीली आभा के भरोसे लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है अंधकासुर जो पूरी तरह से अपने भारी भरकम शरीर और डार्क एनर्जी वाले विशाल ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है। जब अंधकासुर आरव को जमीन पर पटक कर उसकी ताकत का मजाक उड़ाता है, तब खून थूकते हुए आरव का सिर्फ इतना कहना कि ये तो बस शुरुआत है, उसकी गजब की इच्छा शक्ति को दिखाता है। खैर, ये मुकाबला बहुत ही तेजी से 3 अलग अलग चरणों में आगे बढ़ता है। एक आमने सामने की सीधी लड़ाई अचानक से तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब इसमें एक तीसरा पहलू जुड़ जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ अंधकासुर का बाहुबल और दूसरी तरफ भयंकर जादू। आरव के लिए ये 1-on-1 की लड़ाई अचानक एक बेहद मुश्किल दोहरे हमले में बदल जाती है। यहाँ का पूरा माहौल जादू की गड़गड़ाहट और बहुत ही दर्दनाक बातों से भरा हुआ है। जब अंधकासुर आरव को ताने मारता है और आरव पीछे हटने से साफ मना कर देता है, तब कहानी में एक बहुत ही गहरा भावनात्मक मोड़ आता है। एलारा अपनी डार्क मैजिक चेन से हमला तो करती है, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसका रोते हुए ये कहना कि मुझे मजबूर मत करो, साफ बताता है कि वो ये सब अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर रही है। सच में ये दृश्य शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा मन को गहरा आघात पहुंचाता है। और एलारा के यही आंसू आरव के अंदर एक भयंकर ज्वालामुखी फोड़ देते हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि वो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल कर रहेगा, और फिर उसकी नीली ऊर्जा एक भारी विस्फोट के साथ फट पड़ती है। ये उसका सबसे शक्तिशाली और स्क्रीन को हिला देने वाला आखिरी प्रहार है, कॉस्मिक ब्लू स्ट्राइक, जो सीधा अंधकासुर के सीने को चीरता हुआ जाता है। ये सिर्फ कोई जादुई ताकत का दिखावा नहीं है, बल्कि किसी अपने को बचाने की एक बेतहाशा तड़प है। इस हमले की ताकत इतनी भयानक है कि इसके बाद एक कई चीजें बहुत तेजी से होती हैं जो सीधे अंधकासुर के अंत तक ले जाती हैं। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसे हराया जा सकता है। वो अपनी टूटती हुई आवाज में अपने मास्टर को याद करता है, और फिर उसका शरीर पूरी तरह से फट जाता है और चारों तरफ सिर्फ काली ऊर्जा बिखर जाती है। आखिरकार एक बहुत बड़ी मुसीबत का अंत हो ही जाता है। लेकिन जैसे जैसे इस धमाके का धुआं छंटता है, कहानी की रफ्तार एकदम से धीमी और गंभीर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इस जीत की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। कभी-कभी जीत की कीमत खुद की ताकत होती है। ये लाइन उस पल की गहरी उदासी को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। आरव अपने पैरों पर खड़े रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी पाई की ऊर्जा खत्म हो चुकी है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। ये पल हमें बहुत ही मजबूती से याद दिलाता है कि जीत हमेशा खुशियां लेकर नहीं आती है। कभी-कभी ये इंसान को अंदर तक पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। और यहीं से फोकस बाहरी लड़ाई से हटकर एक मजबूर और दर्दनाक कदम की तरफ मुड़ जाता है। अब जो हम देखते हैं वो सीधे दिल पर वार करता है। बेहद धीमी और भारी कदमों के साथ एलारा बेहोश पड़े आरव की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। स्क्रीन पर दिखने वाला उसका ये दिल चीर देने वाला दुख उस खौफनाक जादुई काम के बिल्कुल उलट है जो उसे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब असल जंग हथियारों से नहीं, बल्कि एलारा के अंदर लड़ी जा रही है। तो अब बात करते हैं उस खौफनाक खेल की जिसे असली खलनायक पर्दे के पीछे से खेल रहा था।
अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है कि ये पूरी लड़ाई तो बस एक रची रचाई साजिश थी। एक तरफ एलारा है जो किसी बेबस कठपुतली की तरह रोते हुए जहरीली काली आग को बुलाने के लिए मजबूर है ताकि वो आरव का दिल निकाल सके, और दूसरी तरफ है वो कठपुतली नचाने वाला शैडो मास्टर जो अंधेरे में छिपकर बड़ी क्रूरता से मुस्कुरा रहा है। ये जो मनोवैज्ञानिक गेम यहाँ दिखाया गया है ना, वो इस पूरे दृश्य को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। इसके बाद तो तनाव अपनी बिल्कुल चरम सीमा को पार कर जाता है। शैडो मास्टर को अचानक भनक लगती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, और इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से बिगड़ती हैं कि पूछिए मत। एलारा घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे मजबूर ना किया जाए, लेकिन वो अपने ही शरीर से पूरा नियंत्रण खो बैठती है। उसका काली आग से दहकता हुआ हाथ आरव के सीने की तरफ पूरी ताकत से वार करने के लिए आगे बढ़ता है। काले जादू के उन डरावनी आवाजों के बीच एलारा की आखिरी हताश और दिल चीर देने वाली चीख गूंजती है, नहीं, आरव को छोड़ दो। ये उस पूरे पल की सबसे भयानक बेबसी है, और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, स्क्रीन अचानक से पूरी तरह काली हो जाती है। ये पल सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है और सांसें अटकाने के लिए काफी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आरव बच पाएगा, या फिर नालायक बाबा सही समय पे वहां पहुंचकर कुछ कर पाएंगे। दृश्य का यूं अचानक से खत्म हो जाना हमें एक ऐसे सस्पेंस पर लाकर छोड़ देता है कि अगली कहानी जानने की बेचैनी बढ़ जाती है। सोचने वाली बात है कि जब अंधेरे की ताकतें और मनोवैज्ञानिक चालें इस हद तक हावी हों, तो क्या वाकई कोई चमत्कार अपनों को टूटने से बचा सकता है। खैर, इसका जवाब तो अगले